दहेज के लिए लोग मारना चालू कर दे कि तू क्या लेके आई, कुछ नहीं लेके आई है। पति भी मारता था और देवर लोग भी और ननद भी मारती थी, सब लोग मारते थे। क्या नाम है? देवर का नाम है एक शमशाद, इरशाद, इरफान, सैयद, समीना है और वो है शहनाज है। ये लोग सब लोग मेरा बाल वाल उखाड़ के मारते थे, भगाते थे घर से। दहेज के लिए कुछ नहीं लेके आई है तो ऐसे। मेरा पति भी तो 3 महीने का बच्चा था, वो खराब हो गया था। एक 5 महीने का बच्चा था, मारे प्रेगनेंसी में, फिर ऐसे मारने लगे, फिर ब्लड चालू हो गया, फिर मेरा बच्चा खराब हो गया। फिर वही काम इन लोग कर रहे हैं कल से। फिर मैं पेट से हूँ और कल से उन लोग बहुत मारते हैं। कल मार के मेरे को रोड पे बाहर फेंक दिए थे बेहोशी की हालत में। अपने मायके वालों को भी किसी से नहीं बताती थी, अगर कुछ बोलती थी तो बोलता था, धमकी मेरा पति देता था कि बुला सबको, इधर जिंदा गाड़ दूंगा, सबको मार डालूंगा। 5 भाई मिलके यही बात बोलते थे। पहले उन लोग हाथ से मारे मेरे को, मेरे मुंह पे, फिर मेरे को दिख नहीं रहा था। फिर पता नहीं किससे किससे लोग डंडा से मारे कि रोड से मारते थे। ऐसा पूरे बदन में मारे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय हम नाला सोपारा के गौराईपाड़ा के एक अस्पताल में हैं और यहाँ पर एक महिला के साथ दरिंदगी की गई है। उन्हें बहुत बुरी तरह से उनके ससुराल वालों ने मारा है और सिर्फ मारा ही नहीं, उन्हें मृत समझकर बाहर घर से फेंक दिया गया। उसके बाद उनके भाइयों को फोन किया गया और ये बोला गया कि आपकी बहन को हमने मार दिया है और आओ और उनको उठाकर ले जाओ। इस तरीके की जो है दरिंदगी यहाँ पर हुई है। हमारे साथ है पीड़ित महिला, अब अस्पताल में है। ये सारी जानकारी उनके भाइयों ने हमें दी है और हम बात करेंगे अभी महिला से और जानेंगे कि क्या हुआ था पिछली रात को और क्यों उन्हें इस तरीके से जो है मारा गया है। आप बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? तस्लीमुन्निसा। तस्लीमुन्निसा। तो आपके पति का नाम क्या है? अबू सामा चौधरी। अबू सामा चौधरी, ठीक है। पिछली रात को आपके साथ ये जो मारपीट हुई, ये क्यों हुई और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्या कुछ है पूरा मामला, आप बताएंगे? जब से मेरी शादी हुई है तब से 2-4 महीना सब ठीक था। उसके बाद दहेज के लिए लोग मारना चालू कर दे कि तू क्या लेके आई, कुछ नहीं लेके आई है। ऐसे ऐसे करते करते ऐसे मारना चालू कर दिए लोग। फिर मेरे को घर से भगाते थे, बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। कितने लोग हैं आपके वहाँ घर में रहने वाले जो आपके साथ ऐसा मारपीट करते थे? अभी तो फिलहाल 7 जन है। फिर मेरी सास भी थी तो इंतकाल हो गई। 7 लोगों में कौन कौन है? सिर्फ पति मारते थे या बाकी लोग भी मारते थे? पति भी मारता था और देवर लोग भी और ननद भी मारती थी, सब लोग मारते थे। क्या नाम है देवरों का? देवर का नाम है एक शमशाद, इरशाद, इरफान, सैयद, हाँ सैयद। और जो ननद है मेरी जी, एक समीना है और वो है शहनाज है। अच्छा। ये लोग सब लोग मेरा बाल वाल उखाड़ के मारते थे, भगाते थे घर से। दहेज के लिए कुछ नहीं लेके आई है तो ऐसे। मेरा पति भी मेरे को बहुत मारता था, मेरा बच्चा भी 2 खराब हो गया है। लोग मारते थे, ऐसे धमकाते थे। क्या कहा आपने? 2 बच्चे आपके मतलब बड़े थे या मतलब क्या उम्र थी उनकी? एक तो 3 महीने का बच्चा था, अच्छा, वो खराब हो गया था। एक 5 महीने का बच्चा था। अच्छा। मारपीट प्रेगनेंसी में ही मतलब उन्होंने मारा आपको? हाँ, मारे प्रेगनेंसी में, फिर ऐसे मारने लगे, फिर ब्लड चालू हो गया, फिर मेरा बच्चा खराब हो गया। फिर वही काम इन लोग कर रहे हैं कल से। फिर मैं पेट से हूँ और कल से उन लोग बहुत मारते हैं। कल मार के मेरे को रोड पे बाहर फेंक दिए थे बेहोशी की हालत में। लेकिन आपको जब इस तरीके से मारा और आपके बच्चों का जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आपने इनके खिलाफ कुछ किया नहीं? नहीं करे साहब, इसलिए नहीं करे कि वो मेरा ससुराल था। मैं सोची कि मैं अपना ही है, कैसे भी निपटाऊंगी। अपने मायके वालों को भी किसी से नहीं बताती थी, अगर कुछ बोलती थी तो बोलता था, धमकी मेरा पति देता था कि बुला सबको, इधर जिंदा गाड़ दूंगा, सबको मार डालूंगा। 5 भाई मिलके यही बात बोलते थे। अच्छा। हाँ। और जब ये अभी जो कल रात को जो वाकया हुआ, तो इसमें किस चीजों से उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया है आपको मारने के लिए? कौन कौन सी चीजें? पहले उन लोग हाथ से मारे मेरे को, मेरे मुंह पे, फिर मेरे को दिख नहीं रहा था। फिर पता नहीं किससे किससे लोग डंडा से मारे कि रोड से मारते थे। ऐसा पूरे बदन में मारे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
तो मतलब इस तरीके से पहले भी मारा है उन्होंने? हाँ, बहुत बार मारे हैं ऐसे ही वो लोग। अच्छा, आपके भाई का ये कहना था कि आप बेहोश पड़ी थी और उनको फोन किया गया कि आप अब अपने बहन को ले जाइए, हमने उन्हें मार दिया है। हाँ, ये बात बोले थे, ऐसा सुनी थी। मेरे को बोले थे, मेरे को नहीं बताए थे कि अपने भाई को फोन लगा। उन लोग अपना खुद लगा के मेरे भाई लोग को बुलाए हैं कि आज तू अपनी बहन को लेके जा, तेरी बहन को मैं मार के बाहर फेंक दिया हूँ। तो मतलब आपको जब मारा गया, मतलब आप बेहोश हो गई, उसके बाद में क्या हुआ, मतलब किस तरीके से बाहर फेंक दिया गया? मतलब आप खुद से बाहर थी या मतलब उठा करके? घर में बहुत मारे, घर में से मार के मेरा बाल वाल पकड़ के निचोड़ के फिर बाहर लोग फेंक दिए थे ले जाके आगे। तो आप होश में थी या नहीं? नहीं, तो मेरे को कुछ ऐसा होश नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होश आया, थोड़ा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था मेरे आँख से। फिर इन लोग पकड़ के घिरा के मेरे को घर में लेके गए, देवर और ये आदमी और ननद लोग सब। तो बाहर रास्ते पर आपको फेंक दिए थे? हाँ, बाहर रास्ते पे फेंक दिए थे, गली में। अच्छा, तो ये जब ये मारपीट हुई तो कुछ मतलब आपको ये भाई आपके बता रहे थे कि गर्दन पर भी उन्होंने मतलब मेरे गर्दन पे से चढ़ के दोनों हाथ पीछे से पकड़ के और इसे मुंह पे मार रहे थे। बोले थे कि ये पेट से है, इस बार अगर कुछ होगा तो हम लोग फंस जाएंगे। एक गले पे ऐसे दबा के मार रहे थे कि मर जाए, अब खत्म हो जाए। कौन था वो जो ऐसे गर्दन पे आपके मार रहा था? आदमी सबसे ज्यादा मार रहा था, फिर देवर और ननद लोग थे। वो भी आपको इस तरीके से मार रहे थे? ननद मेरा बाल पकड़ के निचोड़ के मार रही थी। अच्छा, इन्होंने आपको जकड़ा हुआ था? हाँ, जकड़ कर मार रहे थे? हाँ। आपने मतलब इनसे कुछ कहा नहीं कि ऐसे क्यों मार रहे हैं आप लोग, मतलब इस तरीके से? पूछी थी, सवाल की थी। बोले थे तू दहेज दहेज कुछ नहीं लेके आई, मैं तेरे को नहीं रखूंगा अपने पास है। फिर बाद में मेरे को पता चला, मैं सोची कि जाने दे। बोलता है कि अपने भाई लोग को बुला दो। मैं बोली नहीं बुलाऊंगी, शादी ब्याह क्या करने कर रहे हैं कि मेरे भाई लोग आए बार बार अपने बहन के घर पे। दूसरी लड़की से फंसा भी है। मतलब दूसरी लड़की से भी उनका कुछ अफेयर है? हाँ, कुछ है ऐसा। मेरे को 1 महीना पहले पता चला है कि कुछ अफेयर है उसको। आपके पति का? हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, वो किसी से और फंसा, इसीलिए मेरे को मारता है और मेरे दोनों बच्चों को भी खत्म कर दिया मार के। अब मुझे भी मारना चाहता है, अब ये भी खत्म हो जाए। तो आप क्या, आपकी अपील क्या है, आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ, मुझे इंसाफ करा दो। मेरे 2 बच्चे को खत्म कर दिया मेरे जिस्म से, मुझे इंसाफ चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। हमारे साथ उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद फिरोज खान। मोहम्मद फिरोज खान, आप इनके बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े भाई। अच्छा, तो आप ही ने बताया था कि इनको जिस तरीके से मारा गया है, और आपको मतलब क्या फोन आया था, क्या कहा गया आपको? मुझे फोन आया, इन लोग ने फोन किया, बोले डायरेक्ट बोले तेरी बहन को मार के बाहर फेंक दिया हूँ और तू आके उठा के लेके जा। किसने फोन किया था? अब उसामा। अच्छा, उसने फोन करके कहा कि बहन को, तेरी बहन को बाहर फेंक दिया हूँ मार के, आके उसको उठा के लेके जा। फिर आप लोग कहाँ पर रहते हैं? हम लोग वापी गुजरात। तो वहाँ से आप लोग आए? हाँ, रात में हम लोग वहाँ से 12 बजे निकले हैं, 2:30-3 बजे यहाँ आके पहुँचे हैं। तो क्या हालत थे मतलब यहाँ पर आने के बाद? यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो इसको मार के सुलाए थे वो लोग। ये बेहोश थी? आधी बेहोशी हालत में थी, मतलब ये किसी को पहचान नहीं रही थी, ऐसी हालत में थी। तो फिर आपके साथ क्या हुआ? वो लोग यहाँ रेडी बैठे थे हम लोग को मारने के लिए। अच्छा। हम दोनों भाई जब यहाँ पहुंचे हैं, मेरी अम्मी और हम दोनों भाई, मेरा एक दोस्त, तो उन लोग ने, मेरा दोस्त तो बहुत बीच बचाव किया, उन लोग ने डायरेक्ट हम लोग के ऊपर हमला किया। ये देखो छोटे भाई को सलिए से की रोड कुछ वो लोग लिए थे मारे। यहाँ क्लोजअप कीजिए, देखिए यहाँ पर भी मारा गया। बचाते बचाते हमारा दोस्त उसमें बीच में बहुत निशान का कहेंगे, ये वो उन लोग ने मारा मारी किया, उसके निशान है। यहाँ पे मेरे को चोट लगा हुआ है, यहाँ पे चोट लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। आपको भी मारा गया? हाँ। क्यों, मतलब आप आए और आते साथ वो लोग मारना ही चालू किया सीधा, ना कुछ बात ना कुछ, सीधा। मतलब ये जो है, मतलब एक तरीके से जान लेने की पूरे फिराक में। वो लोग तो ये 8 साल से ही है, वो लोग 8 साल से ही मुझे मारने का धमकी देते रहते हैं वो लोग, हमेशा मारने के लिए वो लोग हमेशा मुझे बुलाते ही रहते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, हमेशा। पर इतना जो दर्दनाक हमला हुआ है, इतना जो घातक हमला हुआ है,
इसके पहले भी अभी आपकी बहन ने देखिए कहा है कि 2 बच्चे जो हैं उनके, वो भी उनके मारपीट की वजह से। बहन जो है ये सब बात हमको बताती ही नहीं थी। वो हमको बताती नहीं थी, ना अम्मी को बताती थी, ना हमको बताती थी। उसको ये लोग मार के ये सब ऐसा कुछ मिस्टेक हो जाता था तो धमकी दे देते थे, तेरे को छोड़ दूंगा, तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, जीने नहीं दूंगा, जहर दे के मार दूंगा, या कुछ भी ऐसा उसको धमकी दे देते थे जिससे वो डर जाती थी। हम लोग को कुछ भी नहीं बताती थी। अगर हम लोग को उसी टाइम बताती तो हम कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन वो किसी से कुछ बताती नहीं थी डर की वजह से। आपकी अम्मी पर भी हमला हुआ? हाँ, उन पे भी हमला हुआ। ठीक, अब उनकी अम्मी से भी जानेंगे कि क्या हुआ था उस रात। आप उनकी अम्मी? हाँ, क्या हुआ था उस रात आप जब यहाँ पर आए? हम लोग आए तो मेरे बच्चे लोग मुझे बोले कि तू गाड़ी में बैठ रहा, तो गाड़ी में रुकी थी तो थोड़ी देर ताक के कि मेरे बच्चे लोग नहीं, कुछ ना आवाज ना कुछ नहीं, तो फिर निकल के बाहर निकली तो फिर जाके बैठ गए, तो फिर निकले तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे लोग को ये सब लोग ऐसे ड्रम के बीच में दबोचे। मैं पहुंची, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। तो ये लड़की छोटी वाली बोली, अम्मी मामू को बचा लो, मेरी अम्मी को बचा लो। तो बस ऐसा यही देखते, बस उसके बाद में मुझे वो दोनों तीनों मिलकर, उसकी बहन मुझे तो पहले रपटी, लेकिन हम नहीं वो का ख्याल के हम देखबे क्या, लेकिन उसका भाई मेरा हाथ दोनों मिला, 2 मिलके ऐठे दबोच दिए और फिर पटक दिए। मेरा वो बहने आके मुझे उठाया कि मामी क्या हुआ, मामी उठो, नहीं उठ पाई थी, फिर दोहरिया आके पटक दिए हुई पानी में, कीचड़ में। कौन कौन मार रहा था? शमशाद, इरफान, इरशाद, सहमा और उसकी बहन, सब मिलकर के आप पर भी हमला? हाँ, मेरे ऊपर। बच्चे लोग का तो 2-3 तो दूसरा पकड़े थे, दबोचे हैं। लड़की, मेरी लड़की किधर है, मेरे लड़के लोग किधर, मेरे कुछ दिखते इतने में वो मुझे लिए थे। मतलब उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे? कुछ नहीं। तो इतनी आक्रामकता जो है कि बस मार देना है। और जिस तरीके से अब जो हमला आप इस समय जो इनके आप बीती आप सुन रहे हैं, आपको सुन करके समझ आ रहा होगा कि कितने वहशाना तरीके से जो है वो मारा गया है। उनके रिश्तेदारों को इस तरीके से मार रहे हैं, तो फिर जो पीड़ित महिला है उसके साथ वहां पर क्या कुछ हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। एक अपील जो है वो की जा रही है कि जिस तरीके से उन पर अत्याचार हुआ है उसके लिए कानून जो है वो इंसाफ जरूर देना चाहिए। हम उन सभी कानूनी जो अथॉरिटीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस पूरे मामले को थोरली इन्वेस्टिगेट करें, अच्छे से जांच करें और जो इसके अंदर कल्प्रिट पाया जाता है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाए लोगों के पास और लोगों के सामने कि वो इस तरीके से हरकत और आगे ना करें। महिला उत्पीड़न और जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे रोकने की जरूरत है। इस तरीके से असहाय महिलाओं को जो है मारा पीटा जाता है और वो जो है इसलिए नहीं बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनका घर ना टूट जाए, लेकिन आखिरकार होता वही है और आज ये घर टूटने के कगार पर है। पर इतना कुछ जो हो गया है इसके बाद अब तो पुलिस को भी जो है वो एक्टिव होकर के इसे इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए गौराईपाड़ा बालाजी हॉस्पिटल से।